गौतम बुद्ध का जीवन और उनका ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। उनके जीवन की कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना होगा। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल में, के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता महारानी माया देवी कोलिय वंश की राजकुमारी थी। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। शिशु सिद्धार्थ का जन्म एक शुभ घटना मानी गई थी और उनके जन्म के समय कई शुभ संकेत देखे गए थे। शिशु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी देखभाल उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। शाही परिवार में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ का जीवन बहुत आरामदायक और सुखमय था। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया जो एक राजा के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यक था। और जीवन का मोड़ सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था और उनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का जीवन शाही सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे अक्सर सोचते थे कि इन सांसारिक सुख सुविधाओं का असली अर्थ क्या है। एक दिन जब सिद्धार्थ एक रथ यात्रा पर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बने। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी देखा। ये दृश्य देखकर वे गहरे सोच में पड़ गए और उन्हें महसूस हुआ कि जीवन अस्थायी है और इसमें दुख अनिवार्य है। उन्होंने सोचा कि क्या इन दुखों का कोई अंत हो सकता है। संन्यास और ज्ञान की खोज। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे आध्यात्मिक विचारों में डाल दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन समस्याओं का समाधान खोजेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने 19 वर्ष की आयु में अपने महल, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण वस्त्र धारण किया और जंगल में तपस्या करने चले गए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि कठोर तपस्या भी इस समस्या का समाधान नहीं है। अंततः उन्होंने तपस्या छोड़ दी और ध्यान में लीन हो गए। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि जीवन में दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो इस प्रकार हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुहक। जीवन में दुहक अनिवार्य है। 2. दुहक समुदय। दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुहक निरोध। तृष्णा का नाश करने से दुहक का अंत होता है। 4. दुहक निरोध मार्ग। दुहक के नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अरवा 2. अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार करना। 3. सम्यक वाणी, सत्य बोलना। 4. सम्यक कर्मांत, सही कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका अपनाना। 6. सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति रखना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान करना। बुद्ध का ब्रह्मचर्य का पालन। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यौन संयम का पालन करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। बुद्ध के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यौन इच्छाओं को नियंत्रित करके ही व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर बना सकता है। बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति का ध्यान और ऊर्जा आत्मिक विकास में लगती है। यह संयम व्यक्ति को ध्यान और साधना में गहराई तक जाने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के उपदेश और संघ की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्तर भारत में यात्रा की। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके उपदेश सरल और स्पष्ट थे और वे लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते थे। बुद्ध ने संघ की स्थापना की,
जिसमें उनके अनुयायी शामिल थे। संघ में शामिल होने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना, साधारण जीवन जीना और ध्यान तथा साधना में समय बिताना अनिवार्य था। संघ का मुख्य उद्देश्य था लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देना। बुद्ध का अंतिम समय और महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। नरकास बुद्ध का प्रभाव और बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में भी गहरा प्रभाव डाला। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी हुआ। बुद्ध के उपदेशों में सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का महत्व प्रमुख था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य और संयम का पालन आवश्यक है। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके जीवन और उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के ब्रह्मचर्य का पालन और उनके उपदेश हमें यह बताते हैं कि आत्मनियंत्रण और संयम से ही व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, सत्य और करुणा का पालन करें और आत्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाएं।